महाभारत युद्ध के बाद तो सारे यादवों का नाश हो गया था, तो फिर आज के यादव कौन हैं? क्या सचमुच आज के यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, महाभारत हमारे इतिहास का एक पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत आज भी ऐसे कई सवाल खड़े करता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके लिए शायद आपके मन में बहुत सारे भ्रम हो और बहुत सारी दुविधा हो। दोस्तों, भारत में ऐसे कई लोग हैं जो अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के सारे वंशों का तो नाश हो गया था, तो आज जो लोग ये अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं वो कौन है? क्या ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं या फिर कोई और हैं? इसी बात की जानकारी हम आपको आज अपने वीडियो में देंगे। इस तथ्य के पीछे के रहस्य को जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यादव जो यदु के वंशज थे, जिन्हें अहीर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये समुदाय खास तौर पर भारत और नेपाल में पाया जाता है, जो क्षत्रिय वंश के प्राचीन राजा यदु के वंशज हैं। अगर हम इसे आधुनिक भारत के मद्देनजर में समझें तो यादव एक 5 आर्यन इंडो क्षत्रिय कुल हैं, जिनका उल्लेख वेदों में पाजन्य के रूप में किया गया है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज के यादव असली यादव नहीं हैं। उनका यह कहना है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण और उनके सारे यादव वंश का विनाश हो गया था। तो फिर आज के यादव कौन हैं? अब आज के यादवों की असली वंशावली को समझने के लिए हमें इसके पीछे की एक रहस्यमय कथा को सुनना होगा, तभी ये आपको समझ आएगा कि आज के यादव आखिर हैं कौन। दोस्तों, हमें इस कथा को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा द्वापर युग के अंत में, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि हम महाभारत के उस समय में हैं जब सारे कौरवों का नाश हो चुका है, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी है और महाभारत युद्ध को पांडवों के द्वारा पूरी तरह से जीत लिया गया है। इधर माता गांधारी जब महाभारत के युद्ध स्थल पर पहुंचती है और देखती है कि उनके सारे 100 पुत्रों का वध हो चुका है, ये सब देख उनका मन अत्यंत दुखी हो जाता है। उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचती है। इसके बाद उन्हें ये लगता है कि ये सारा विनाश वासुदेव के कारण ही हुआ है। ये सारी पीड़ा लेकर माता गांधारी उस रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे वासुदेव, तुम्हारे कारण ही आज मेरे सारे 100 पुत्रों का नाश हो चुका है। आज मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। इन सभी का कारण केवल और केवल तुम ही हो वासुदेव। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह आज मेरे वंश का नाश हुआ है, एक दिन इसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। देख लेना कृष्ण, तुम्हारे वंश का कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचेगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ये श्राप माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस श्राप को स्वीकार किया। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विनाश का कारण सिर्फ माता गांधारी का श्राप नहीं था। मुख्यतः इनके पीछे 2 श्राप काम कर रही थी। दोस्तों, दूसरे श्राप को जानने के लिए भी एक और कथा है, चलिए अब उसे भी जानते हैं। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, राजा बनते ही हस्तिनापुर का सारा कार्यभार उन्हें सौंप दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका पहुंचने के बाद जामवंत की पुत्री जामवंती से श्री कृष्ण का विवाह हुआ। आगे चलकर श्री कृष्ण को जामवंती से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। दोस्तों, सांब द्वारिका का एक ऐसा राजकुमार था जो बिल्कुल कर्तव्यवान नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि उसकी विचारधारा अन्य सभी राजकुमारों से भिन्न थी। मांस मदिरा का सेवन करना, स्त्रियों का सम्मान बिल्कुल न करना, बड़े बुजुर्गों की अनादर करना, ये सभी गंदी आदतें सांब में मौजूद थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सांब में नहीं बनती थी। सदा से ही भगवान श्री कृष्ण जी सबको सत्य के मार्ग में ही चलना सिखाते आए हैं, लेकिन सांब हमेशा सारे उल्टे ही काम करता था और उल्टे मार्ग पर चला करता था। वो अपने पिता भगवान श्री कृष्ण की बताई बातों को नकार कर सारे उल्टे ही काम करता था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका में बड़े
बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। इनमें से एक ऋषि थे ऋषि दुर्वासा, वो भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हुए थे। जैसे ही ये बात सांब और उसके मित्रों को पता चली तो सांब ने एक योजना बनाई। उसने एक स्त्री का वेश धारण किया और उसने साड़ी पहन ली और पेट में कुछ कपड़ा लगा दिया। फिर वे लोग ऋषि दुर्वासा के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही सांब ऋषि से कहते हैं, हे महामुनि, मैं एक स्त्री हूँ और मैं गर्भ से हूँ। आप मुझे बताइए कि इस गर्भ से लड़की का जन्म होगा या लड़के का जन्म होगा। अब क्योंकि तो ऋषि दुर्वासा एक महामुनि थे, वो त्रिकाल दर्शनी थे। उन्होंने अपनी शक्ति से देख लिया कि सांब कोई स्त्री नहीं है बल्कि एक पुरुष है। ये मेरे साथ उपहास कर रहा है। ऋषि ने पहले तो उसे बालक समझकर उसे जाने दिया, परंतु सांब अपने आदतों से बाज नहीं आया और ऋषियों को छेड़ने लगा। बार बार उन्हें तंग करने लगा, उन्हें परेशान करने लगा। इसके बाद वो ऋषि क्रोध में आकर बोले, तू स्त्री नहीं है, एक पुरुष है और तूने मेरे साथ एक मजाक किया है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुम एक मुसल को जन्म दोगे और यही मुसल तुम्हारे और तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बनेगा। ऋषि के श्राप के बाद सांब पूरी तरह से घबरा गया। इसके बाद सांब और उसके मित्र राजा उग्रसेन के पास पहुँचे। उन्होंने राजा उग्रसेन को सारी बात बताई। ऋषि के श्राप के कारण 7वें दिन सांब ने एक मुसल को जन्म दे दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन ने उस मुसल का चूरा चूरा कर दिया और उस चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो पाए। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और वो मुसल का चूरा समुद्र की लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया। कुछ दिन के बाद एक अलग ही प्रकार के घास के रूप में वो मुसल तैयार हो गया। इधर वो मछली का शिकार एक मछुआरे ने किया। इसके बाद जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो उसके पेट से लोहे का टुकड़ा निकला और उसे जरा नामक भील ने अपने बाण के ऊपर लगा लिया। बाद में मुनियों की श्राप की बात भगवान श्री कृष्ण को भी बताई गई। उन्होंने कहा कि ऋषियों की ये बात अवश्य सच होगी और एकाएक उन्हें माता गांधारी की श्राप की भी याद आ गई। यदुवंशियों को 2 श्राप मिले थे, एक स्वयं माता गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषियों का श्राप। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन श्राप को पलटने में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। और यह समय महाभारत के बाद का 36वां वर्ष चल रहा था। इसी समय के दौरान एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी एक जगह पर उत्सव के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन कुछ समय बाद देखते ही देखते उनके बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस आपसी युद्ध को मुसल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में कई रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल ये झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई थी। सत्यकी ने मदिरा के आगोश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाना शुरू किया और कहा कि अपने आप को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन सा वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्य की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है यदुवंशी कभी भी उसे माफ नहीं कर सकते। ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी सत्यकी की बातों का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे महाभारत के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे और वे यादव सेना के एक सेनापति भी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अधिरथी योद्धा माना जाता था। इसके बाद कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उसने सत्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि जब भूविश्रवा की बाह कट गई थी और वे युद्ध भूमि में बैठ गए थे, उस अवस्था में तुमने वीर कहलाकर भी उनकी हत्या क्यों कर दी थी? ये तो नपुंसकों जैसा कृत्य है। इस बात पर सत्यकी को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय तलवार उठाकर कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बात बढ़ती चली गई। मुसल के प्रहार से उन सब ने एक दूसरे का जान लेना शुरू कर दिया। इस बात पर सभी आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ पर उगी वो घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे और उसी घास से यदुवंशियों का नाश हुआ। दरअसल वो घास हाथ में आते ही एक विशाल प्रकार की मुसल का रूप ले लेती थी और श्री कृष्ण के सामने ही सांब, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। अंत में केवल 3 लोग ही बचे थे, भगवान श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम जी और उनका एक सहयोगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस तीसरे साथी से मंथना की और कहा कि तुम अति शीघ्र हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना कह सुनाओ और अर्जुन को तत्काल प्रभाव से यहाँ लेकर के आओ ताकि वो हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाए। अगर वो हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर के जाएगा तो हमारी स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीसरे साथी को विदा कर दिया। जैसे ही वो तीसरा साथी हस्तिनापुर को गया तो इधर भगवान बलराम जी भी अपने देह त्यागने के लिए चले गए। जैसे ही बलराम जी ने अपना देह त्याग किया तो भगवान श्री कृष्ण भी उनके गम को सहन न कर सके और वो भी अपने देह त्याग करने के लिए पास के एक जंगल में घनी झाड़ियों में जाकर लेट गए। तभी वहाँ एक बहेलिया आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखकर उसे लगा कि ये किसी हिरण का मुख है और यही समझकर उस बहेलिये ने उस पर बाण चला दिया और यही बाण भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग जाता है और यही तीर लगने का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह बहेलिया कौन था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये पूर्व जन्म का ही कृत्य था जो भगवान श्री कृष्ण को भोगना था, क्योंकि पूर्व जन्म में मतलब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने पेड़ की ओट में छिपकर बाली का वध किया था, जिस कारण बाली की पत्नी तारा ने उन्हें यह श्राप दिया था कि आने वाले युग में आपको भी ऐसे ही बाण मारा जाएगा और आपकी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। और वो बहेलिया और कोई नहीं दोस्तों बल्कि बाली ही था। और बाद में जब मछुआरों ने मछली पकड़ी थी तो उसे उस मछली की पेट से ही वो मूसल मिला था जिससे उसने अपने बाण को तैयार किया था और उसी बाण से भगवान श्री कृष्ण का वध हुआ। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया तब द्वारिका में अर्जुन का आगमन हुआ और द्वारिका की जितनी भी स्त्रियां थी उन्हें हस्तिनापुर ले गए। फिर वहां से यदुवंश आगे बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों हमारा प्रश्न तो यह है कि इस मूसल युद्ध में तो सारे यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो क्या वर्तमान में जो यादव हैं वो क्या भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं? दरअसल माता गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण जो भगवान श्री कृष्ण के वंश के लोग थे वो गलत मार्ग की ओर चल गए थे, जैसे मदिरा पान करने लगे और मांस इत्यादि का सेवन करने लगे, औरतों का सम्मान न करना, ऋषि मुनियों का अपमान करना और आपस में लड़ते रहना, एक दूसरे के प्रति अहंकार और द्वेष की भावना रखना। और उनके अंदर यह अहंकार भी आ गया था कि उनके अंदर यदुवंश का खून है जिसके कारण उनका विनाश संभव नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा अगर ये कलयुग तक जीवित रहे तो निश्चित ही कलयुग का नाश कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल अपने वंश का ही नाश करवाया था, अपने वंश की रक्षा उन्होंने नहीं की, उन्हें युद्ध के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपना देह त्याग कर दिया और अपने धाम को चले गए। माता गांधारी के श्राप ने पूरे के पूरे यदुवंशियों का नाश नहीं करवाया था, केवल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश को श्राप दिया था। दरअसल द्वारिका में यदुवंश के लोग पहले से ही रहते थे। कहा जाता है कि द्वारिका भगवान श्री कृष्ण का ननिहाल था, यानी कि वासुदेव जी पहले से ही वहाँ रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब वे द्वारिका आए थे, मतलब पूरे यदुवंश का नाश नहीं हुआ था, केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश का नाश हुआ था। तो आज के लोग जो अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं वो भी यदुवंश ही है। दोस्तों आज की कथा के माध्यम से आपने ये समझ ही लिया होगा कि आज के जो यादव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही वंश के लोग हैं।